आरती परम सांब शंकर की, आरती परम सांब शंकर की, सत्य सनातन शिव शुभ कर की, सत्य सनातन शुभ शुभ कर की, आरती परम सांब शंकर की, आरती परम सांब शंकर की, आदि अनादि अनंत अनामय, आदि अनादि अनंत अनामय, अज अविनाशी अकल कलामय, अविनाशी अकल कलामय, सर्वरहित नित सर्वमुरालय, सर्वरहित नित सर्वमुरालय, मस्तक सुर सरिधर शशिधर की, मस्तक सुर सरिधर शशिधर की, आरती परम सांब शंकर की, आरती परम सांब शंकर की, करता भरता जग संवारी, करता भरता जग संहारी, ब्रह्मा विष्णु रुद्र तनुधारी, ब्रह्मा विष्णु रुद्र तनुधारी, सर्वविकार रूप अविकारी, सर्वविकार रूप विकारी, अग जगपालक प्रलयंकर की, अग जगपालक प्रलयंकर की, आरती परम सांब शंकर की, आरती परम सांब शंकर की, विश्वातीत विश्वगत स्वामी, विश्वातीत विश्वगत स्वामी, दृष्टा साक्षी अंतर्यामी, निष्ठासाक्षी अंतर्यामी, काम काल सब जगहितकामी, काम काल सब जगहितकामी, अनघ स्वरूप सकल अगर की, अनघ स्वरूप सकल अघर की, आरती परम सांब शंकर की, आरती परम सांब शंकर की, मुनि मन हरण मधुर शुचि सुंदर, मन हरण मधुर रुचि सुंदर, अति कमनीय रूप सुषमावर, अति कमनीय रूप सुषमावर, दिव्यांबर रत्नाभूषण धर, दिव्यांबर रत्नाभूषण धर, सर्वनयन मन हर सुख कर की, सर्वनयन मन हर सुख कर की, आरती परम सांब शंकर की, आरती परम सांब शंकर की, विकट कराल पंचमुखधारी, विकट कराल पंचमुखधारी, मुंडमाल विषधर भयकारी, मुंडमाल विषधर भयकारी, हाथ कपाल श्मशान विहारी, हाथ कपाल श्मशान विहारी, वेश अमंगल मंगल
नेत्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव सर्वं मम देव सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाव्यै पुन्नागजागरवीररसालविष्मै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीवि स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद महाकालेश्वर भगवान की जय। सौराष्ट्रे सोमनाथं च सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारे परमेश्वरम् ओंकारे परमेश्वरम् केदारं हिमवत्पृष्ठे केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करम् डाकिन्यां भीमशङ्करम् वाराणस्यां च विश्वेशं वाराणस्यां च विश्वेशम् त्र्यम्बकं गौतमी तटे त्र्यम्बकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिता भूमौ वैद्यनाथं चिता भूमौ नागेशं दारुकावने नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं सेतुबन्धे च रामेशं पुष्मेशं तु शिवालये पुष्मेशं तु शिवालये द्वादशैतानि नामानि द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापैर्विनिर्मुक्तः सर्वपापैर्विनिर्मुक्तः सर्वसिद्धिफलं लभेत् सर्वसिद्धिफलं लभेत् सर्वसिद्धिफलं लभेत् सर्वसिद्धिफलं लभेत् ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गम् ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गम् निर्मलवासितशोभितलिङ्गम् निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् जन्मजदुःखविनाशनलिङ्गम् जन्मजदुःखविनाशनलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि तदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि तदा शिवलिङ्गम्
तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं 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 पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवगणार्चितसेवितलिङ्गं 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 भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं अष्टदलोपरिशोभितलिङ्गं 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 सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गं 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 अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं 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 सुरतरुपुष्पसदार्चितलिङ्गं सुरतरुपुष्पसदाचितलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं गौरी शंकर भगवान की जय श्री महाकालेश्वर भगवान की जय हरसिद्धि माता की जय क्षिप्रा मैया की जय गोपाल कृष्ण भगवान की जय ज्ञानेश्वर महाराज की जय सद्गुरु देव की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय गंगा माता की जय गौ माता की जय भारत माता की जय वेदव्यास भगवान की जय
शुकदेव भगवान की, जय महर्षि वाल्मीकि भगवान की, जय देवर्षि नारद भगवान की। जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सब संतन की जय। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्याश्च सर्वस्व समर्पणेन आराधिताभ्यां श्रुतिमार्गदक्षैर् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। सुरासुरासेवितपादपङ्कजा करे विराजत कमनीय पुस्तका विधेष्टपत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्यतुवाचि मे सदा। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिभूषणस्तुर्वरः सर्वदा सर्वस्सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मृताम् माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीम्। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच रावणो रावणश्रेष्ठो मानी मानपरायणः आरराध हरं भक्त्या कैलासे पर्वतोत्तमे आराधितक्रियत् कालम् न प्रसन्नो हरो यदा तदा चान्यत्तपश्चक्रं प्रसादार्थं शिवस्य सः ततश्चार्थं हिमवतः सिद्धिस्थानस्य वैगिरेः पौलस्त्यो रावणः श्रीमान् दक्षिणे वृक्षखण्डके। आनंदकंद परमात्मा परमशिव की दिव्य कथा में तल्लीन महात्मा सूत जी महाराज वर्णन करते हैं मुनीश्वरों ज्योतिस्तंभ रूप परमात्मा परमशिव के जो अनेक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए उनकी दिव्य कहानियों के अंतर्गत कुछ ज्योतिर्लिंगों का इतिहास हमने देखा। भगवान त्र्यंबकेश्वर प्रभु का इतिहास देखने के पश्चात अब चलते हैं भगवान वैद्यनाथेश्वर के इतिहास की ओर। सभी को रावण का तो नाम पता ही है। रावण अत्यंत पराक्रमी है, रावण तपस्वी भी है। रावण में दोनों बातें हैं और इसीलिए रावण सभी के लिए अजेय हो गया। शस्त्र का बल तो उसमें है ही, मंत्र का बल भी उसमें है। देवताओं में शस्त्रों का बल है लेकिन मंत्र बल नहीं, मुनियों में मंत्र बल है लेकिन शस्त्र बल नहीं। रावण में दोनों बलों के होने के कारण
रावण सर्वथा अजेय है और उसके लिए उसने खूब तप भी किया है। भगवान परमशिव की कृपा प्राप्त करके मैं सर्वथा अमर ही हो जाऊं, मैं विश्व की सर्वोत्तम समृद्धि को प्राप्त करूं, आदि आदि आकांक्षाओं को लेकर के उसने भगवान शिव की आराधना आरंभ की। वह शिव को ही चाहता है कि वह अपने अधीन हो जाए। भगवान शिव की आराधना करने के लिए रावण ने जो घोर तपस्या की है उसका वर्णन यहां पर किया गया। उसने छोटा सा गर्त करके, विवर करके, उसपे अपने को आधा गाड़ करके और चारों ओर भीषण भट्टे जला करके पंचाग्नि तापन का साधन किया। पंचाग्नि का साधन अभी भी हमारे अनेक महात्मा लोग करते हैं। हम लोगों को तो जरा समय के लिए एसी न हो तो हाय हाय हो जाती है, पंखा न चले तो सब गड़बड़ ही गड़बड़ लगती है। जबकि अभी भी हमारे देश में इस प्रकार के महात्मा हैं जो वैशाख के महीने में अत्यंत घोर गर्मी में प्रातःकाल सवेरे सूर्योदय के समय बैठ जाना मध्य में, चारों ओर कुंड जलाना और ऊपर सूर्य का कुंड है, सायंकाल तक वैसे ही बैठे रहना तप करते हुए। ऐसा तप करने वाले अभी भी हैं। अरे थोड़े समय के लिए भी हम इस रास्ते पर दोपहर में चलते हैं तो क्या होता है ऊपर हम लोग जानते हैं। ऐसी स्थिति में इस प्रकार का तप करने वाले लोग कैसे तितिक्षु रहे होंगे। तप के बिना सिद्धि नहीं। रावण स्वयं इस प्रकार का तपस्वी है, परम तपस्वी है। भगवान शिव जी को प्रसन्न करना चाहता है। रावण शिव जी का भक्त उक्त कुछ नहीं है, लेकिन वो शिव जी की उपासना करता है। उपासना भिन्न बात है, भक्ति भिन्न बात है। उपासना में नियमों का महत्व होता है, भक्ति में भाव का महत्व होता है। महात्मा सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, मुनीश्वरों, आखिर सब कुछ दांव पर लगाने का विचार उसने किया। भगवान शिव प्रसन्न ही नहीं हो रहे हैं। उसने अपने एक एक, उसके 10 मस्तक है, समय समय पर वो इन 10 मस्तकों को प्रकट करता है। एक एक मस्तक को काट काट करके उसने चढ़ाना आरंभ किया। 9वां मस्तक उसने काट दिया, 10वां काटने वाला है। इतने में नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंकर भगवान की जय। औरदारी भगवान महादेव प्रकट हो गए, रावण का हाथ पकड़ लिया। थोड़ा सा भी त्याग करने वाले के लिए भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। यहां तो उसने सर्वस्व का बलिदान करना चाहा है। कहा बोलो क्या चाहते हो। रावण ने कहा मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मैं तो आप ही को चाहता हूं। चाहता हूं कि मैं आप ही को ले जाऊं लंका और वहीं पर आपको स्थापित कर दूं, वहीं पर आप रहें। जिस लिंग में आप स्वयं निरंतर विराजेंगे, ऐसा आपका आत्मलिंग मुझे प्रदान कीजिएगा। भगवान महादेव ने पहले तो रावण के सारे मस्तकों को ठीक कर दिया अपनी कृपा से और आत्मलिंग निकाल करके दे दिया। कहा कि सुनो, इस रूप में मैंने वैद्य का काम किया है और इसलिए इसका नाम वैद्यनाथेश्वर होगा। ले जाओ। प्रसन्नो भवदेवेश
लंकां च त्वां नयाम्यहम् सफलम कुरु मे कामो त्वामहं शरणं गतः। आकाश मंडल से देवता भगवान महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप क्या कर रहे हैं। आज की ही अवस्था में यह रावण हम लोगों को इतना सताता है, भयंकर है, और जब आप स्वयं इसके अधीन हो जाएंगे तब क्या होगा। दया करो। उनके मन के भाव को समझ करके भगवान शिव ने एक बात और कह दी। रावण से कहा कि देखो इस लिंग को लेकर के तुम्हें चलना होगा। दो बातें हैं, एक तो पीछे मुड़ करके देखना नहीं, और कहीं पर भी इस लिंग को भूमि के ऊपर रखना नहीं। इस लिंग को भूमि के ऊपर जहां तुम रख दोगे वहां से हिलने वाला नहीं। रावण ने वैद्यनाथेश्वर भगवान आत्मलिंग को लिया और रावण चल पड़ा। पापी के हाथ में कितनी शक्तियां देनी चाहिए इसका विवेक नहीं हो तो आगे चल करके पश्चाताप करना पड़ता है। रावण स्वयं इस लिंग को ले जाकर के यदि लंका में स्थापित करता है तब तो रावण का अधिराज्य सर्वदा के लिए स्थापित हो गया। कुछ तो भी करना चाहिए। वरुण जी ने अपनी चाल चली। देवताओं के अंतर्गत ही वरुण है, तो वरुण जी ने अपनी चाल चली और मार्ग में रावण को अत्यंत तीव्र लघुशंका की आशंका, बड़ी तीव्र है। अब क्या किया जाए। उस लिंग को हाथ में रख करके भी लघुशंका नहीं कर सकता है। लिंग को कहीं नीचे रख दे तो बात समाप्त। तो क्या किया। दृष्ट्वैकम तत्र वै गोपम प्रार्थलिंगम ददौ च तम मुहूर्त के यतिक्रांते गोपो भूद विकलस्तदा। गौवे चराने वाला एक ग्वाल बालक वहां पर था। रावण ने कहा, ए भैया, थोड़ा मेरा काम करो ना, एक कुछ क्षणों के लिए इस लिंग को अपने हाथ में धारण कर लो। उसने कहा, कोई बात नहीं बाबा जी, मैं बस लघुशंका करके आता हूं। उसने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन जल्दी आना, जल्दी आना। महात्मा सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, वरुण जी ने अपनी चाल बहुत ही अधिक चल दी। भगवान शिव की ऐसी लीला कि रावण की लघुशंका दीर्घशंका हो गई। कितना ही समय हो गया है उसकी लघुशंका पूरी नहीं हो रही। बस समय व्यतीत होते हुए देख करके उस गोप बालक ने कहना आरंभ किया, अरे जल्दी आओ, मेरे हाथ दुखने लग गए हैं, जल्दी आओ। एक बार आवाज दी, दूसरी बार आवाज दी, तीसरी बार आवाज दी, रावण आ नहीं पाया। उसने लिंग को वहीं पर स्थापित कर दिया। वैद्यनाथेश्वर भगवान की जय। बाद में रावण दौड़ता आया भी। रावण की उसकी कहा सुनी भी हुई, लेकिन अब क्या कर सकता है। उस लिंग को पुनः रावण ने उठाने का प्रयास किया ना, बलिंग हिला ही नहीं। भगवान वैद्यनाथेश्वर के साथ रावण थोड़ी छेड़छाड़ करता हुआ उसको उखाड़ने का प्रयास करता है। भगवान परमशिव कैसे उखड़े। देवर्षि नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज पहुंच जाते हैं समय पर कहीं पर भी।
तो नारद जी को देख करके रावण ने प्रणाम किया। नारद जी ने कहा क्या लगाया है भाई? रावण ने कहा अरे देखो, ऐसा तप करके मैंने ये शिवलिंग प्राप्त किया। ये भगवान महादेव का आत्मलिंग है, वैद्यनाथेश्वर इसका नाम है। गड़बड़ी हो गई और यह स्थापित यहीं पर हो गया। नारद जी ने कहा तुम भी उस भोले भंडारी का भरोसा करते हो? अरे रावण तुम बड़े भोले हो, तुम्हें मांगना भी नहीं आया। काहे को तुमने शिवलिंग मांगा? काहे को आत्मलिंग भी मांगा? तुम्हें अपनी शक्तियों का पता नहीं है? सारे संसार में तुम्हारे जैसा न कोई हुआ न कोई हो सकता है। तुम्हें तो चाहिए कि तुम जाकर के पूरे कैलाश पर्वत को ही उखाड़ करके और लंका में ले जाकर के रख दो। हां, तुम में यह शक्ति है। अब नारद जी ने जब रावण का यह पंपिंग कर दिया तो रावण को भी लगा कि मुझे यह करना चाहिए, और रावण ने जाकर के वास्तव में कैलाश को उखाड़ने का प्रयास किया। भगवान शिव उसको कुचल देते हैं। तब जाकर के वह भगवान शिव को पुनः प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करता है। जटाकटाह संभ्रम भ्रमनिलिंप निर्जरी, ये रावण का शिव तांडव स्तोत्र उस समय गाया गया भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। रावण को खाली हाथ लौट आना पड़ा। मूल बात समझ लीजिए, अपने मन से इस शब्द को निकाल डालिएगा, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी किसी भी शब्द का प्रयोग कैसे भी करते रहते हैं। यह हमारे यहां की एक दुर्दशात्मक बात है। अरे रावण भगवान शिव जी का बड़ा भक्त था। भक्त था ही नहीं। भक्ति अलग बात है, उपासना अलग बात है। उपासना में कंडीशंस होती है, शर्तें होती है, नियम होते हैं। क्रिया को महत्व है, पदार्थों को महत्व है, क्रिया के क्रम को महत्व है। भक्ति में एक भाव प्रेम को छोड़ करके अन्य किसी बात को महत्व है नहीं। और भक्ति है प्रेम का नाम। रावण को भगवान शिव से कोई प्रेम नहीं, ध्यान रखना। रावण को प्रेम है संपत्ति से, रावण को प्रेम है भोगों से। भगवान शिव को संपत्ति का, भोगों का साधन बना करके वह उनकी अनुकूलता को प्राप्त करना चाहता है। भक्ति उक्ति कुछ नहीं है। उपासना का परिणाम गलत भी हो सकता है, भक्ति का परिणाम कभी उल्टा हो ही नहीं सकता है। यह बात ध्यान में लेनी चाहिए। उपासना कभी की जाती है, कभी छोड़ भी दी जाती है, वह सावधिक होती है। भक्ति जब होती है तो होती ही है, नहीं होती है तो नहीं होती है, और जब हो जाती है तो बढ़ती जाती है, कम कभी होती नहीं है। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम प्रेम स्वरूपम, यह भक्ति का लक्षण है। इसलिए वो तो प्रतिक्षण वर्धमान है। उपासना की बात ऐसी नहीं है, ज्ञान की बात ऐसी नहीं है। वस्तुतंत्रम सदा ज्ञानम कर्तृतंत्रम उपासनम। उपासना कर्तृतंत्र है। मैं चाहे तो करूं, चाहे तो ना करूं। भक्ति ऐसी नहीं है। भक्ति हो जाती है, और जो होती है तो बढ़ती जाती है। उपासना के बल पर, मंत्रों के जप के बल पर, कुछ परिक्रमाओं के बल पर, कुछ पदार्थों के हवन के बल पर, कुछ उपवासों के बल पर, कुछ विशिष्ट मुहूर्त के ऊपर किए हुए कुछ स्नानों के बल पर हो सकता है हम किसी देवता को अपने लिए कुछ मात्रा में वशीभूत कर लें। वो होते हैं क्या? वो होते हैं, लेकिन इस प्रकार से वशीभूत किए हुए देवता, यदि हमारा चित्त शुद्ध नहीं है और हम उसको किसी भी प्रकार से उपायोजित करना चाहते हैं तो मन से हमारे नहीं होते हैं।
नियम, शास्त्र के नियमों के अनुसार, वेदों के नियमों के अनुसार उनको वे फल देने चाहिए, इसकी उनको बाध्यता होती है। लेकिन अनुकूल न होने के कारण, मन से अनुकूल न होने के कारण वे बाधा भी खड़ी कर देते हैं। भगवान शिव ने आत्मलिंग दिया सही, लेकिन भगवान शिव नहीं चाहते कि रावण इसके ऊपर अपना अधिकार रखें और लंका में जाकर के पहुंच जाए। जैसे भागवत में एक कथा आती है, अब कथाएं कहने का समय नहीं है। भागवत की जो बाणासुर की कथा है, बाणासुर शोणितपुर में निवास करने वाला शिव भक्त है और भगवान शिव जी की कृपा से उसको 1 सहस्त्र बाहुओं का वरदान मिला है। उसने शिव जी के विरुद्ध अहंकार जब दिखाना आरंभ कर दिया तो शिव जी ने शाप भी दिया है। यद्यपि उसकी रक्षा के लिए शिव जी आए हैं, लेकिन भगवान शिव जी स्वयं भगवान नारायण को अनुकूल होकर के जुम्मनास से बाधित होकर के गहरी निद्रा में सो गए और ये 1000 हाथों में से 4 हाथ बच करके बाकी हाथ कट गए। यहां शिव अनुकूल है क्या? अनुकूल है। पूरी तरह अनुकूल है क्या? बिल्कुल नहीं है। यह उपासना का परिणाम है। भक्ति में ऐसा कभी नहीं होता। भक्ति इनफॉर्मल है। रावण के साथ वही बात। महात्मा सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, मुनीश्वरो वैद्यनाथेश्वर भगवान की जय। रे रे रावण दुर्भक्त मां गर्वं वह दुर्मते शीघ्रं च तव हस्तानाम्। जिसने चिट्ठी भेजी है वो गलत है। शीघ्रं च तव हस्तानां दर्पघ्नश्च भवेदिह। गोकर्ण महाबलेश्वर की भी कथा थोड़ी ऐसी है, लेकिन मूल बात शिव पुराण में जो है यह वैद्यनाथेश्वर भगवान की है। वहां की कथा कुछ भिन्न है। वहां पर गणपति ने अपना काम किया है। महात्मा सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, मुनीश्वरों, एक बार अथात संप्रवक्ष्यामि नागेशाख्यम परात्मनः ज्योति रूपम यथा जातम परमं लिंगमुत्तमं दारुका राक्षसी काचित पार्वती वरदर्पिता। महात्मा सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, मुनीश्वरों, दारुका नाम की एक राक्षसी ने भगवती पार्वती की आराधना की। देखो, तपस्या करने का अधिकार सबको है, सबको करनी चाहिए। तपस्या करने के पश्चात हम प्राप्त क्या करना चाहेंगे ये अपनी अपनी वासनाओं के अनुसार होता है। और इसीलिए तप में कायिक, वाचिक, मानसिक ये 3 भाग और फिर भी सात्विक, राजस, तामस ये 3 भाग पुनः होते हैं। राक्षस रजोगुणी भी हो तो भी रजोगुणी व्यक्ति भी अपनी शक्तियों का संचय करना चाहता है, उनका उपयोग करना चाहता है, इसलिए तप करता है। दारुका नाम की इस राक्षसी ने भगवती पार्वती के लिए तप किया और बस धीरे धीरे जगन माता की एक सन्निकट बन गई। अब देखिए, एक और तो उनका संबंध है भगवती पार्वती के साथ। भगवती पार्वती उनका सम्मान करती है, उनसे प्रेम करती है। अब हो ऐसा गया, इसका पति है दारुक, यह बड़ा अत्याचारी है। यह इधर इसके अत्याचार में सहयोग भी देती है
उधर भगवती शिवा भगवती पार्वती की सन्निकट सखी भी बन गई है। अब इसका निवास एक वन के अंतर्गत है। उसका नाम ही आगे चल करके दारुका वन हो गया। और सभी प्रकार के अत्याचार इसका पति करता है, यह उसमें सहभागी होती है। एक और भगवान शिव और पार्वती के साथ संबंध, दूसरी ओर यह अत्याचार, इसलिए लोगों की सुनवाई कहां पर हो, यह बड़ा प्रश्न हो गया। बड़े लोगों का सहारा लेकर के जब तुच्छ लोग सज्जनों के ऊपर संकट लाते हैं, उनको दुविधाएं निर्माण कर देते हैं, तो सज्जनों के लिए भी प्रश्न खड़ा हो जाता है कि अब जाए तो किसके पास जाए, शिकायत करें तो किसके पास करें। क्योंकि जो अत्याचारी है, उन अत्याचारियों का ही उन लोगों के साथ संबंध है जो कुछ कर सकते हैं। आखिर सामान्य लोग जो दुखी हो गए, वे ऋषियों के वहां के युद्ध में प्रधान औरव नाम के ऋषि के पास गए, उनसे प्रार्थना की। महर्षि औरव ने भगवान शिव और भगवती पार्वती से संपर्क करके उनके ध्यान में यह बात ला दी कि दारुक भयंकर कष्ट देता है लोगों को, लेकिन उसकी पत्नी का आपके साथ घनिष्ठ संबंध होने के कारण उसका कुछ बिगड़ नहीं सकता है, ऐसे में कुछ करना चाहिए। तो करना आवश्यक भी हो गया। बात भगवती पार्वती के पास आई। दारुक की पत्नी दारुका ने अपना दुखड़ा रोया। उसने अपने पति की सफाई दी। आखिर भगवती पार्वती ने एक बात कह दी, देखो दारुके, ऐसा ही हो तो तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम अपने पति को लेकर के और सागर के मध्य में राज्य करो, भूमि के ऊपर लोगों को कष्ट नहीं देना। चलो ये बात मान्य कर ली गई। इस बात को मान्य करने के पश्चात तत सिंधु उचते स्थित्वा नगरे च विलासिना। अब यह दारुक नामक का राक्षस भूमि के ऊपर आकर के कोई अत्याचार नहीं करता है, लेकिन जहाजों में बैठ करके जो व्यापारी लोग जाते हैं उनके ऊपर इसने अत्याचार करना आरंभ किया। अत्याचारों में उसकी कोई कमी नहीं आई। यहां नहीं करता था, वहां करना आरंभ किया। महात्मा सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, एक बार ऐसे हुआ, सुप्रिय नाम का एक वैश्य जो भगवान शिव की आराधना करता था, वो उस जहाज में से प्रवास कर रहा था, और इस दारुक ने उसको बंदी बना लिया। उसके धन को तो लूट लिया, इसको बंदी बनाया और भी उससे धन हड़पना चाहता है। जिस व्यक्ति का जीवन भोग प्रधान हो जाता है, उसको कितना भी धन देने पर भी उसका धन पर्याप्त नहीं होता है, ध्यान रखना। थोड़ी सी कमाई में अच्छे लोग अच्छा जीवन जी लेते हैं, और खूब संपत्ति प्राप्त करके भी हल्के वृत्ति के लोग भोग विलासों में मग्न होने के कारण उनको उतनी संपत्ति से भी संतोष होता नहीं, और उसमें से कुछ संचय कर सकते नहीं। दोष यहां पर संपत्ति कम है कि अधिक है, इस बात का नहीं है। हमारी आदतें कैसी, इस बात का है। महात्मा सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, दारुक नाम का राक्षस सुप्रिय को बड़ा कष्ट देता है, ये और उससे संपत्ति हड़पना चाहता है। अब ये सुप्रिय कारागृह में है, जेल में पड़ा है, लेकिन उस
उस अवस्था में भी यह रोज उसके पास एक छोटा शिवलिंग है, उसकी पूजा करता है। तो अनेक जो अन्य व्यापारी वहां पर कारागृह में थे, वे पूछते भाई तुम ये क्या करते हो? तो उसने कहा देखो देवादिदेव भगवान महादेव की यह पूजा है और यह पूजा करने वाला दुख से मुक्त होता है। तो कारागृह के अन्य लोगों को भी लगा इससे हम भी कुछ सीख ले। सुप्रिय ने उन सबको शिव पूजा करना सिखाया। अनेक बार सब मिलकर के भगवान शिव की आराधना करते हुए तल्लीन होकर के गाते रहते, ओम नमः शिवाय, 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 सुप्रियो नाम यश्चासी वैश्यवर्य शिवप्रियः ध्यायंश्च मनसा तत्र चकार शिवपूजनम्। सभी के सभी मिलकर के भगवान शिव की आराधना करते हैं। एक और भगवान शिव की आराधना बढ़ती जा रही है, उसके कारण इनका सबका पुण्य संचय भी हो रहा है, दुखों के कटने का समय भी समीप आया है। और दूसरी ओर उस दारुक राक्षस का इनके प्रति क्रोध भी अत्यंत बढ़ गया। महात्मा सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, मुनीश्वरों, एक बार कारागृह के अंतर्गत ये सब भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। सुप्रिय उनके सबके मध्य में है।
छोटे से शिवलिंग में वह साक्षात परमात्मा शिव को देख करके पूजन में मग्न है। और उसी समय उसका नाश करने के लिए वहां पर दारुक आकर के पहुंचा और कूद करके दारुक ने सुप्रिय को जैसे ही मारना चाहा, उसी शिवलिंग में से एकदम भगवान का प्राकट्य हुआ। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नागेश्वर भगवान की जय। भगवान प्रकट होकर के उस पापी दारुक का नाश करते हैं, उसके साथियों का नाश कर देते हैं। सुप्रिय के कथनानुसार भगवान निरंतर के लिए वहां पर भक्तों की रक्षा करते हुए विराजमान हो जाते हैं। सागर के तटवर्ती वन के स्थान में यह लिंग होने के कारण गुजरात प्रांत के द्वारका के समीप का स्थान इसके लिए ग्रंथों के अनुसार अधिक अनुकूल लगता है। बाकी जहां जिस प्रांत में जाना वहां के सब लिंगों को ज्योतिर्लिंग ही कहना। अतः परम प्रवक्ष्यामि लिंगम रामेश्वराभिदम। भगवान रावण के ऊपर आक्रमण करने हेतु जैसे ही सागर के तट पर आकर के विराजमान हुए और हनुमान जी महाराज तो सागर के ऊपर छलांग लगा करके उसको पार कर गए थे, लेकिन सारी की सारी सेना कैसे पार हो, इसलिए वहां पर एक सेतु बनाने का अभियान चला। सेतु वहां पर निर्माण होना है। सेतु के निर्माण होने के साथ साथ वहां पर भगवान शिव जी की भी स्थापना होनी चाहिए। भगवान शिव का आत्मलिंग लेने के लिए साक्षात भगवान हनुमान जी महाराज पधारे हैं, लेकिन लीलामूर्ति श्री भगवान प्रातः काल की बेला में, मैं तो शिव जी की पूजा किए बिना जल पी नहीं सकता, ऐसे के करके अपने हाथों से वालुका का एक लिंग निर्माण कर देते हैं। रामेश्वर भगवान की जय। भगवान रामेश्वर स्वामी वालुका में लिंग है। हनुमान जी महाराज के द्वारा लाया गया लिंग प्रभु ने वह भी स्थापित किया और उसको हनुमान जी का नाम दिया हनुमदीश्वर भगवान की जय। यह मर्यादा भी लगा दी कि जो हनुमान जी के द्वारा लाए गए लिंग का दर्शन नहीं करेगा, उसको मेरे द्वारा स्थापित रामेश्वर लिंग के दर्शन करने पर भी उसका पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। भगवान सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, मुनीश्वरों, दक्षिण भारत की बात, अतः परंच घुष्मेशम ज्योतिर्लिंगमुदाहृतम तस्यैव च सुमाहात्म्यं श्रूयताम ऋषिसत्तमाः दक्षिणस्यां दिशि श्रेष्ठो गिरिर्देवेति संज्ञकः। यह देवगिरी के समीप की बात है। देवगिरी आज भी है। कहां है? महाराष्ट्र में। आप लोग औरंगाबाद कहते हैं, हम लोग संभाजी नगर कहते हैं।
उस संभाजी नगर के समीप देवगिरी है, वहां की यह घटना है। यह देवगिरी अत्यंत बड़ा किला भी है, शहर भी है और यह बड़ी राजधानी रही है। उस देवगिरी में एक उत्तम विप्र का निवास था जिसका नाम सुधर्मा है। उसकी पत्नी है सुदेहा। दोनों बड़े सदाचारी हैं, बड़े अच्छे हैं। परमात्मा की कृपा से घर में अन्न धान्य समृद्धि सब कुछ है, लेकिन पुत्र संतति नहीं है। बड़ी समझदारी के साथ सुधर्मा की पत्नी सुदेहा ने अपने पति को एक सुझाव दिया। उसने कहा, जी शायद मेरे संतान योग नहीं होगा, आप मेरी छोटी बहन से भी विवाह कर लीजिए। ऐसा एक उदाहरण मैंने स्वयं देखा है। शायद मुझे पुत्र नहीं होगा, मेरी बहन के पुत्र हो गया तो वो बच्चा भी मुझे तो मां ही कहेगा ना। अब ये बहुत सुंदर विचार रहा। छोटी बहन का नाम सुधर्मा ने गुष्मा के साथ भी विवाह कर लिया। सुधर्मा के दो पत्नियां, पहली जिसके पुत्र नहीं हुआ वो सुदेहा, दूसरी है गुष्मा। इस गुष्मा को कहीं से संस्कार भगवान शिव की आराधना करने का मिला था। किसमें कहां से कौन सा संस्कार कब प्रवेश करेगा यह कहा नहीं जा सकता। अनेक बार हमारे संस्कार पूर्व जन्म के होते हैं, अनेक बार संगति के होते हैं, अनेक बार अपने स्वाध्याय के होते हैं, अनेक बार हम जो पर्यटन करते हैं उसमें जो निरीक्षण करते हैं उसके भी होते हैं। इस गुष्मा में शिव भक्ति का कई संस्कार आ गया और उसने एक नियम ग्रहण किया। रोज 101 पार्थिव लिंग बना करके उनकी पूजा किए बिना या कुछ भी नहीं करती। अंगुष्ठ मात्र मृत्तिका के बने हुए 101 पार्थिव रोज नूतन मृत्तिका से बनाना, उनमें शिव की प्रतिष्ठा करना, उनकी सबकी पूजा करना और सबकी पूजा करने के उपरांत सबका विसर्जन किसी जलाशय में करना, बहती हुई नदी हो तो बहुत अच्छा। इस प्रकार से वह शिव पूजा करती है। संजोग की बात, इस गुष्मा के एक पुत्र हुआ, घर में सभी को आनंद हुआ और उसके पश्चात बड़ा होने के बाद इस पुत्र का विवाह भी हुआ। ये सब हो तो गया। बड़ी विशेष बात यह थी कि सुदेहा को इन सब बातों में बड़ा आनंद था, लेकिन बचपन से तो इस बालक को देख करके वो सुदेहा प्रसन्न होती थी। अब बालक बड़ा हो गया, उसका विवाह हो गया, बिना कारण इसके अंतःकरण में ईर्ष्या निर्माण हुई और इस ईर्ष्या ने बड़ा गंभीर रूप ले लिया। भगवान सूत जी महाराज वर्णन करते हैं मुनीश्वरों, इस सुदेहा ने इस पुत्र का वध करने की बात अपने मन में सोच ली और समय पाकर के एक दिन रात्रि के समय
सौतेली माता ने, सुदेहा ने उस बालक के शरीर के, वो रात्रि में सो रहा था, टुकड़े टुकड़े कर दिए और ले जा करके जल में डाल दिए। उस पुत्र की पत्नी को इसका पता नहीं चला, लेकिन जब सवेरे वो उठी और देखा तो सारा कमरा रक्त से भरा हुआ था और पति तो वहां पर था ही नहीं। वो जोर से चीखी, चिल्लाई, दौड़ करके आई, अपने ससुर से कहा, अपनी सास से भी कहने लगी, लेकिन वह तो शिव जी की पूजा में बैठी थी। उसका नियम था 101 शिवलिंगों की पूजा हुए बिना किसी के साथ कोई बात भी नहीं करना। अब ये पति बड़ा चिंताक्रांत हो गया, बेटा कहां गया, ये रक्त कहां से आया? अच्छा, वो मां जिसने ये सब किया था वो झूठ मूठ का रुदन कर रही है। न पति के ध्यान में आता है, न उस बालक की पत्नी के ध्यान में आता है। कितना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन घुष्मा के ऊपर कोई परिणाम कैसे नहीं है? आकर के लोगों ने कुछ कहना चाहा, घुष्मा ने उधर ध्यान नहीं दिया, वह शिव भक्ति में तल्लीन है। उसकी पूजा पूरी हुई, रोज के नियम के अनुसार उसने 101 उन शिवलिंगों को अपने साथ में लिया और जलाशय में ले जाकर के विसर्जित करने वाली है। मार्ग में चलते चलते उसके पति ने बताया कि देखो ऐसा ऐसा हो गया। घुष्मा के मुख में एक ही वाक्य है, भगवान शिव मेरा अमंगल कभी नहीं करेंगे, भगवान शिव जो करेंगे मेरे लिए मंगल करेंगे। जाकर के उसने वे 101 शिवलिंग वहां की नदी में विसर्जित किए और जहां पर विसर्जित उसने किए वहीं से साक्षात भगवान का प्राकट्य हो गया। शंकर भगवान की परम क्रुद्ध होकर के भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी बहन ने तुम्हारे पुत्र के टुकड़े टुकड़े करके यहां पर डाले, मैं उसका नाश करना चाहता हूं। तुम्हारा पुत्र तुम्हें वापस लौटाने के लिए आया। जिस पुत्र के टुकड़े करके डाल दिए गए थे वो पुत्र भगवान शिव का हाथ पकड़ करके उस नदी में से बाहर निकल करके अपनी मां के समीप आकर के प्रणाम करता है। घुष्मा का अंतःकरण इतना पवित्र है, उसने कहा, महादेव आप यदि किसी मरे हुए बालक को भी जीवित कर सकते हैं तो किसी की बिगड़ी हुई बुद्धि को भी तो सुधार सकते हैं। मेरी बहन को मारना मत, मेरी बहन की बुद्धि को शुद्ध कर देना। और मेरी एक ही आकांक्षा है, हे मेरे आराध्य आप यहीं पर निवास करना। तथास्तु कहकर के भगवान शिवलिंग के रूप में परिवर्तित होकर के वहीं पर विराजमान हो गए। घुष्मेश्वर भगवान की जय। सभी लिंगों को, ज्योतिर्लिंगों को एक बार याद करके प्रणाम करेंगे। सौराष्ट्रे सोमनाथंच, सौराष्ट्रे सोमनाथंच, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जयिन्यां महाकालम्, उज्जयिन्यां महाकालम्, ओंकारे परमेश्वरम्, ओंकारे परमेश्वरम्, केदारं हिमवत्पृष्ठे, केदारं हिमवत्पृष्ठे, केदारं
केदारं हिमवत्पृष्ठे केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करं डाकिन्यां भीमशङ्करं वाराणस्यां च विश्वेशं वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे त्र्यम्बकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिता भूमौ वैद्यनाथं चिता भूमौ नागेशं दारुकावने नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं सेतुबन्धे च रामेशं उष्मेशन्तु शिवालये उष्मेशन्तु शिवालये द्वादशैतानि नामानि द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापैर्विनिर्मुक्तः सर्वपापैर्विनिर्मुक्तः सर्वसिद्धिफलं लभेत् सर्वसिद्धिफलं लभेत् सर्वसिद्धिफलं लभेत् सर्वसिद्धिफलं लभेत् गौरी शंकर भगवान की जय। समस्त ज्योतिर्लिंगों की इस पावन कथा के साथ साथ हम लोग भगवान महाकालेश्वर की ये दिव्य गाथा, भगवान परमशिव की यह गाथा उन्हीं के चरणों में अर्पित करते हुए पूर्ण करते हैं। शिव पुराण की कथा कहीं पर भी श्रवण की जाए तो भी अत्यंत महत्वपूर्ण, वो भगवान महाकालेश्वर के सानिध्य में, और वह भी सिंहस्थ कुंभ के पर्व पर श्रवण की जाए, इससे बड़ा सद्भाग्य क्या हो सकता है। सद्गुरुदेव महाराज की कृपा, उन्होंने दूरभाष से मुझे यह आज्ञा की, और जिस समय महाराज की आज्ञा हुई उस समय हम गाड़ी में चल रहे थे। शिव पुराण की कथा की बात चली थी और हमारे श्री शिवचरण जी मोहताई पास में बैठे थे और उन्होंने कहा कि मैं ही यजमान हो जाता हूं। एक ही मिनट के अंदर सब कुछ निश्चित हो गया और भगवान महाकालेश्वर की और गुरुदेव की कृपा से वह संपन्न भी हो गया। आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, यजमान परिवार को शुभाशीर्वाद, मंगल कामनाएं, सभी को धन्यवाद। सद्गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। गौरी शंकर भगवान की जय। ओ जय शिव ओंकारा प्रभुवर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदांगी तोरा ओम हर हर महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राधे शिव पंचानन राधे हंसासन गरुडासन वृषवाहन साधे ओ हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर दशभुज की सोहे शिव दशभुज अति सोहे तीनों रूप निरखते त्रिभुवन गण मोहे हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर व्याघ्रांबर शिव व्याघ्रांबर सनका
संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्णागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रमाणतुलसीदलमञ्जरीः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। महाकालेश्वर भगवान की जय। बैठ जाएंगे। पूज्य गुरुदेव सबको शुभाशीर्वाद प्रदान करेंगे। माइक सभी अपने स्थान पर बैठ जाइएगा। परम सम्माननीय परम श्रद्धेय विद्वद्वरेण्य महर्षि वेदव्यास पीठाधीश्वर आचार्य स्वामी गोविंद देव जी महाराज, समस्त संत मंडल, विद्वत मंडल, यजमान श्री शिवरतन मोहता जी और उनके परिवार के लोग, कुछ अधिक कहना नहीं है। पूरी शिवपुराण की कथा सुनने के लिए बहुत समय चाहिए, आचार्य जी को भी बहुत समय चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो कहा है शास्त्रों ने, एक शब्द सम्यक अधीतः सम्यक प्रयुक्तः स्वर्गलोके कामदुघो भवति। शब्द एक सुना जाए, सम्यक अधीता, अच्छी तरह से, और फिर उसको सुनने के बाद आचरण में उतारे। सम्यक प्रयुक्तः, वो एक शब्द स्वर्ग में आपके लिए द्वार कल्पतरु बन जाएगी, कामधेनु बन जाएगा। तो यहाँ तो आपने इतनी बार नमः शिवाय बोला है, 5 बार खाली नमः शिवाय बोलिए। हमारे आचार्य जी को वहाँ नरेंद्र मोदी जी के संत भोजन में संतों को भोजन करा रहे हैं। वो मुझे भी आमंत्रण है, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं। मैं अनेक बार मोदी जी को मिला हूँ, इसलिए मोदी जी को मिल जाने से मैं बहुत बड़ा हो जाऊँगा ऐसा मैं मानता नहीं। लेकिन उनका अच्छा है, संतों को बुला रहे हैं। संतों के आशीर्वाद से राजा को जो बल मिलता है उससे उसका अनिष्ट नष्ट होता है। राजा का गौरव नहीं बढ़ता उससे। ये नहीं समझना चाहिए उसको हमने इतने महात्मा बुलाए। अरे वो महात्मा तुम्हारे ऊपर कृपा करके आए और तुम्हारे अनिष्ट का शमन किया अपनी साधना और तपश्चर्या देकर। मैं मानसिक रूप से यहाँ से अर्पित करूँगा। और उनके संदेश वाहक को बोल दिया कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं। 5 बार बोलिए, कथा का विसर्जन हो रहा है, आचार्य जी को जाना। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मुक्तोर्मुक्षीयमामृतात्। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। महाकालेश्वर भगवान की जय। हर सिद्धि माता की जय। बड़े गणपति भगवान की जय। सुदामा जी की जय। सांदीपन ऋषि की जय। विद्यार्थी गोपाल कृष्ण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यहाँ बांके बिहारी बन के नहीं रहे हो, इसीलिए मैंने बोला विद्यार्थी। यहाँ भगवान कृष्ण विद्यार्थी बनकर रहे हैं सुदामा के साथ। एक संपन्न और एक विपन्न, पब्लिक स्कूल नहीं था वो सांदीपन का ऋषि था। वहाँ गरीब ब्राह्मण और चक्रवर्ती सम्राट का बेटा और स्वयं भगवान गाय चराते, कांटों में घूमते। कुछ लोग आते। हाँ, बहुत अच्छा लगा। शिवरतन मोहता जी को बहुत धन्यवाद। बड़ा पवित्र स्थान पर उनको मिला ये यजमानत, भगवान शिव की पावन कथा। उनको
श्रोताओं को, विश्व को, सारे संसार को शिवत्व प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। आचार्य जी को बारंबार नमस्कार, धन्यवाद।